और सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां इसको लेकर के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल से इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने खास बातचीत की है। सुनिए। जहां सभी दलों की तैयारी है, चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है, उसके पहले केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया है। सीए को लागू होने से क्या कुछ असर होगा, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, हमारे साथ बातचीत करने के राज्यसभा सांसद पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ब्रिजलाल जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, अब सीए लागू हो गया है, तमाम सारी जो चर्चाएं थी उसका असर कैसे देखते हैं? सीए तो 2019 में ही लागू हो गया था, अब ये नोटिफिकेशन हुआ है। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी और पार्टियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी जो है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये जो सब कर रहे हैं, तो आज कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बाकी तो सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू की ममता बनर्जी, ये सब तुष्टीकरण में ये दलितों के अधिकारों का हनन करते रहे, तो सीए से इनको बहुत नुकसान होगा और देश का पूरा देश बीजेपी के साथ है। और खासकर जिन लोगों को नागरिकता मिली है, जो प्रताड़ित थे, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सब हैं, तो बीजेपी वैसे मजबूत है, इससे और मजबूत होगी। विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि चुनाव से पहले ही इसको लागू किया गया है और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसको ऐसा किया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजनीतिक फायदा तो सब जानते हैं, कोई चुनाव हारे हुए हैं तो इनका जुमला होता है, कभी ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं, कभी किस चीज, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही ईवीएम उनके लिए ठीक रहती है। बंगाल में भी ईवीएम रहा, कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ वहां रहा, तो वहां पर अभी तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वहां तो ईवीएम था। तो ये इन के बहाने होते हैं, अपनी कमजोरियां छिपाने की होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे ने कहा सीए तो 2019 में लागू हुआ था, इन्हीं लोगों ने बवाल किया था, पीएफआई को इन्होंने सपोर्ट किया था। ये लखनऊ के घंटाघर में, शाहीन बाग में उपद्रव करवाए थे और सबसे बड़ा दलितों को भ्रमित किया था। जब ये पीएफआई के लोग सीए के समय जब विरोध हो रहा था, तो बाबा साहब का फोटो, संविधान, राष्ट्रीय झंडा और दलित को भ्रमित किया जा रहा कि संविधान बदला जा रहा है, उस समय ऐसा पिक्चर पेंट किया गया था। और यही कांग्रेस के लोग, यही समाजवादी, यही केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब उनके साथ खड़े होते थे विरोध करने के लिए। और वो अब तो सबको मालूम हो गया है कि ये जो प्रायोजित था वो आतंकवादी संगठन पीएफआई का था, जिसको हमारे गृह मंत्री जी ने उसको बैन किया। धन्यवाद। राज्यसभा सांसद हैं ब्रिजलाल जी, और साफ तौर पर उनका कहना है कि 80 सीटों को जीतने का दावा यूपी में किया जा रहा है वो पूरा होगा, 400 पार का नारा है वो भी पूरा होगा, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है जिसका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, और इसका श्रेय पूरा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अर्शद के साथ रवि को।